Good morning everyone. Today we are going to start next topic, that is discount. डिस्काउंट के बारे में यदि अपन डिस्कशन करते हैं तो डिस्काउंट दो तरीके से होते हैं. एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट. Trade discount and cash discount. Trade discount, a discount that provide to customer for increase the sale, that is trade discount. Cash discount, a discount that is provide to customer for recovering the cash, so it is known a cash discount. And second one is trade discount. For example, आप किसी एक शॉप पे गए, शॉप में जाके आप लोगों ने कहा कि मुझे गुड्स परचेज करना. आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट की अलग वैल्यू दी हुई है. मान लीजिए आप लोगों ने जो टोटल प्रोडक्ट परचेज किया उन सब की वैल्यू हुई 10,000. अब अगला पर्सन आपको ये कह रहा है कि यदि आप 10,000 में गुड्स परचेज करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज 0. एंड इफ यू परचेज द वैल्यू ऑफ गुड्स 15,000, 15,000 रुपये तक का गुड्स खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%. 20,000 का गुड्स परचेज करोगे तो डिस्काउंट की वैल्यू होगी 7.5%. और 25,000 एंड अबव का गुड्स परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके अंदर बिजनेसमैन क्या कर रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू बिजनेसमैन सेल को इंक्रीज करने में लगा हुआ है कि कैसे भी कर सेल इंक्रीज हो. जो बंदा 10,000 का गुड्स परचेज कर रहा है रीसेल करने के लिए किसी भी पर्पज से, तो वो क्या सोचेगा, वो देखा 15 का परचेज करूं ताकि मुझे डिस्काउंट मिले 15,000 का 5%. और ये जो डिस्काउंट मिला उससे क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट. इस डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है. नो एंट्री मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट. इसकी कोई एंट्री नहीं होती है. ये तो बात हुई ट्रेड डिस्काउंट के अंदर. कैश डिस्काउंट के अंदर भी करते हैं. मान लीजिए कि आप लोगों ने गुड्स परचेज किया 10,000 का और आप लोग इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो. जैसे ही गुड्स परचेज किया ऑन द स्पॉट आपने पेमेंट किया. अगला बंदा कह रहा है कि आप यदि अभी पेमेंट करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. यदि आप नेक्स्ट 3 डेज के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आप लोगों को 5% का डिस्काउंट. अभी नहीं कर रहे, कल करोगे या बाद में करोगे, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आप पेमेंट कर रहे हो तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा. यदि आप विद इन 1 वीक 7 डेज में पेमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा. विद इन 10 डेज पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा. और 10 डेज के बाद में पेमेंट कर रहे हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. और 1 महीने के बाद में पेमेंट करोगे तो आप पे हो सकता है इंटरेस्ट भी चार्ज हो. तो ये कंसेप्ट है. इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कस्टमर, क्या सोच रहा है कि मैं अभी पेमेंट कर दूं, कैश में पेमेंट करना और अभी पेमेंट कर दूं तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ये इमेजिनरी डेटा है. डिस्काउंट की रेट अलग अलग होगी, क्वेश्चन में दी हुई आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है. मान लीजिएगा कस्टमर ये सोच रहा है मैं 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दूं 5% का डिस्काउंट मिलेगा. पेमेंट तो करना ही है. जब 3 दिन में कर रहा हूँ 5% का, उसके बाद भी करूँगा तो और कम हो जाएगा डिस्काउंट रेट, और 10 दिन के बाद भी करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा. ऐसे में कस्टमर क्या कहता है कि उसको इमीडिएटली पेमेंट करने की कोशिश करेगा, जितना जल्दी होगा उतना. यदि कैश को पेमेंट करने के लिए, कैश को कवर करने के लिए या लिक्विड कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्काउंट मिलता है तो उसे अपन कहते हैं कैश डिस्काउंट. आप लोगों को कैश डिस्काउंट के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी. कैश डिस्काउंट के अंदर एंट्री कैसे होती है और ट्रेड डिस्काउंट में कैसे एंट्री नहीं होती है. अब अपन बात करते हैं एंट्री के रिलेटेड. ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि गुड्स अपने पास में जो वैल्यू है उसी रुपीज़ का गुड्स अपन लोगों ने रिसीव किया है, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम से गुड्स परचेज किया और वैल्यू दी है 50,000. फिर 1 जनवरी को 5 जनवरी को आपने क्या कर दिया, पेड टू राम, वैल्यू दी है 45,000 और यहां लिख दिया इन फुल सेटलमेंट. मतलब कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया और पेमेंट कितना किया 45,000. अब गुड्स परचेज किया था उस टाइम पर कितने का किया था 50,000 का. मतलब गुड्स तो 50 का ही है, लेकिन आपने 4 दिन के बाद भी पेमेंट किया, अगले बंदे ने 5,000 रुपये छोड़ दिया अपनी. तो यहाँ पर जो 5,000 हुआ है वो क्या है, कैश डिस्काउंट है.
ये 5000 किसकी वैल्यू है? कैश डिस्काउंट की वैल्यू है, क्योंकि कैश को कवर करने के लिए डिस्काउंट दिया गया है। यदि ये होता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ? जब राम गुड्स परचेज कर रहा है उसी टाइम पे 10% की वैल्यू का डिस्काउंट दे दिया। अब अपने पास में जो गुड्स आया वो आई 45,000 का, इसमें 50,000 है, 50 का 10% 5,000, मतलब गुड्स आपके पास में कितने का है? 45,000 का ही गुड्स आप लोगों ने रिसीव किया। मतलब आपके पास में गुड्स रिसीव किया है उसकी कॉस्ट प्राइस ही 45,000 है। इसके अंदर आप लोगों को एंट्री इसी से करनी है। यहाँ पर 5,000 नहीं आएगा, नो एंट्री मेड फॉर द 5,000 बिकॉज इट इज ए ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। अब दोनों कंडीशन में अपन एंट्री करते हैं। पहले अपन एंट्री की गुड्स परचेज फ्रॉम राम, परचेज करते तो आप लोग एंट्री करोगे परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। वैल्यू है 50,000 1 जनवरी को। जब 5 जनवरी को पेमेंट किया तब आप एंट्री करोगे, राम को पेमेंट किया है, आप एंट्री करोगे राम्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए यहाँ 50,000 राम को पेमेंट कितना करना था? 50, और आप पे कितना कर रहे हो? आपने क्या किया? 45,000 इन फुल सेटलमेंट, 45 का पेमेंट किया है, मतलब आप यहाँ 45 का कर रहे हो। अब क्या मैचिंग कंसेप्ट सेटिस्फाई हुआ? मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, जबकि नहीं हुआ। यहाँ 50 है और क्रेडिट में 45 भी है, तो 5,000 कहाँ चले गए? 5,000 है और वो किस नाम से आएगा? कैश डिस्काउंट। यदि डिस्काउंट आप लोगों ने राम को पेमेंट किया और उस टाइम पर आप लोगों ने गुड्स का डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट रिसीव किया, तो उसे अपन कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। एंट्री कैसे हुई वो बात की बात है, पहले मैं डिस्काउंट समझा रहा हूँ, एंट्री कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे। यहाँ एंट्री करोगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अब आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट, राम अकाउंट। यहाँ एंट्री 45,000 से होगी, मतलब यहाँ पर एंट्री में आप लोगों ने डिस्काउंट कहीं शो नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वैल्यू शो की है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट शो तो होगा लेकिन वो टोटल वैल्यू में से माइनस करके करोगे, न कि उसका अलग से सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे। इस तरीके से आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है। अब डिस्काउंट आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या तो दिया हुआ मिलेगा कि ये डिस्काउंट है, या फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंस बनेगा उस डिफरेंस को अपन डिस्काउंट ही मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। अब एंट्री कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग उसकी एंट्री करते हैं कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन सी तरीके से एंट्री होगी वो देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिया, गुड्स सोल्ड टू राम। आप लोगों ने गुड्स सेल किया राम को और वैल्यू है वो है 50,000। अब इसमें आप लोग अकाउंट देखोगे, गुड्स सोल्ड है, मतलब एक अकाउंट तो बना, कौन सा बना? सेल्स का, और दूसरा अकाउंट किसका है? राम का। ये राम का अकाउंट है। सेल्स है उसका नेचर होता है नॉमिनल और राम का नेचर होता है वो होता है पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अकाउंट गुड्स सोल्ड टू राम, राम रिसीवर है, रूल कहता है डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। इसको मतलब राम को क्या करना है? डेबिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सेल्स हमेशा इनकम होती है और क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, इसका मतलब इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एंट्री में राम को डेबिट करोगे और सेल्स को क्रेडिट करोगे। आप एंट्री इस तरीके से करोगे, राम्स अकाउंट DR फॉर्मेट में एंट्री होगी। अभी समझा रहे हैं इसलिए फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं मैं। राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेश लिखोगे गुड्स सोल्ड टू राम, वैल्यू आ गई 50,000। ये फर्स्ट एंट्री हुई। सेकेंड एंट्री, राम को गुड्स सेल कर दिया। अब आप लोगों को पता लगा कि राम को अब राम से अपन लोग कैश रिसीव कर रहे हैं और राम जो कैश अपन को पे कर रहा है उसमें उसने 48,000 का पेमेंट किया। सेकेंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 48,000। अब राम से वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी?
50,000, आपके पास में कैश कितना आया 48,000, मतलब डिफरेंस कितना बना 2,000। तो मतलब यहाँ 3 अकाउंट बने, एक तो कैश का अकाउंट, दूसरा राम का अकाउंट। अब फुल सेटलमेंट दिया, इसका मतलब जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अकाउंट। तो एक तो अकाउंट बना कैश का, दूसरा अकाउंट बना राम का, और तीसरा अकाउंट बना डिस्काउंट का। ये 3 अकाउंट इसके अंदर बने, कैश, राम एंड डिस्काउंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैश। कैश है वो किस नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर का। राम है वो पर्सनल, और डिस्काउंट है वो क्या है, नॉमिनल नेचर। तीनों नेचर आगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव किया राम से, तो राम रिसीवर है या गिवर है, ये आपको देखना है। और रूल कहता है डेबिट टू रिसीवर और क्रेडिट टू गिवर। यहाँ कैश राम से रिसीव करो, इसका मतलब राम क्या है, गिवर है, और गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट टू गिवर, इसका मतलब राम को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सबसे पहले इसके अकाउंट की बात हुई। बात करते हैं कैश की। कैश का जो रूल है वो लगता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, सॉरी रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट वोट्स कम्स इन, क्रेडिट वोट्स गोज आउट। यदि कैश बिजनेस में आया है तो डेबिट करना है, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो उससे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसका मतलब कैश बिजनेस में आया है, आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंट्री में होगा डेबिट वोट्स कम्स इन। डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में देखिएगा जहाँ 50,000 आने वाला था वहाँ 48,000 आ रहा, मीन्स 2,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। 2,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस किस में आता है, नॉमिनल नेचर में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। रूल क्या कहता है, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ लॉस हुआ, आप लोगों को लॉस हुआ तो आप लोग क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। या ये कह दे कि जहाँ जहाँ, सॉरी यहाँ डेबिट करोगे, जहाँ जहाँ आप लोगों को कैश जिस साइड में आएगा उसी साइड में डिस्काउंट की एंट्री करनी है। लॉस होगा तो डिस्काउंट अलाउड, और प्रॉफिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आप लोग करोगे। अब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री कैसे करोगे देखिएगा। सेकेंड एंट्री, डेबिट में क्या आएगा, एक तो कैश का और दूसरा डिस्काउंट का। तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR। डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट है तो क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। टू जिस पर्सन से आप लोगों ने आपने अलाउ किया उसका नाम आएगा राम्स अकाउंट। यहाँ 48,000 कैश रिसीव किया वो आएगा, 2,000 का लॉस हो गया इसलिए लॉस की एंट्री करोगे, और 50,000 टोटल कैश है, टोटल राम का जो अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। ये आप लोगों के 2 ट्रांजेक्शन हुए, दोनों ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को समझाया। डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री करोगे उसकी बात हुई। डिस्काउंट अलाउड हुआ है ये, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड। और अब अपन बात करेंगे, इसके अंदर 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मैं डिस्काउंट रिसीव्ड की बात कर रहा हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो कैसे करोगे देखिएगा। एक एग्जांपल फिर लेते हैं और उसमें एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे वो बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव कब करोगे, जब आप लोगों ने कैश पे किया है और कम पेमेंट किया है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, और उसी प्रॉफिट को अपन डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। मतलब पहले गुड्स परचेज करते हैं। फर्स्ट एंट्री की गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 1 लाख रुपीज। आप लोगों ने अमित से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज दिया हुआ होता है तो अपन लोग अकाउंट में लेते हैं परचेज, परचेज। और अमित की बात है तो अकाउंट होगा अमित। परचेज है वो क्या है, वो है नॉमिनल नेचर, और अमित किसी पर्सन की बात हो इसलिए क्या है, पर्सनल नेचर। नॉमिनल नेचर का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। परचेज करोगे तो एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस को अपन लोग क्या करते हैं यहाँ डेबिट करते हैं, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अमित की बात करें, अमित पर्सनल अकाउंट है, आपको देखना है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, अमित से अपन ने गुड्स परचेज किया है। अमित रिसीवर है कि गिवर है, अमित गिवर है, उसने गुड्स दिया है, क्रेडिट टू गिवर। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट DR टू अमित अकाउंट। ये एंट्री कर देती है, यहाँ पे एंट्री बनी परचेज
परचेज अकाउंट DR डेबिट टू अमित अकाउंट, अमित अकाउंट। नरेशन आएगा गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। हो सकता है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए हुए हो, उसकी भी बात करेंगे अभी। वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, यहाँ शो कर दिया 1 लाख, ये फर्स्ट एंट्री हुई। अब सेकंड एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शन ये दिया हुआ है कि आप लोगों ने क्या किया, अमित को पेमेंट किया, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। सेकंड है पेड टू अमित इन फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया और वैल्यू का पेमेंट किया 99,000 का। मीन्स 1,000 रुपीज़ आप लोग अमित को नहीं दोगे और अमित उस चीज़ के लिए एग्री भी कर रहा है, वो नहीं लेगा। इसमें अकाउंट बना, एक तो पेमेंट किया, इसका मतलब केस का अकाउंट बना है। दूसरा अकाउंट दिया अमित का, तो अमित का अकाउंट बना, और फुल सेटलमेंट दिया है और डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हुआ डिस्काउंट का अकाउंट, डिस्काउंट का। अब देखिएगा, केस है पेड टू अमित, केस वो किस नेचर का है, रियल नेचर का। अमित किस नेचर का है, पर्सनल। और डिस्काउंट वो किस नेचर का है, नॉमिनल। सबसे पहले बात करते हैं केस की। केस पेड टू अमित, अब केस बिजनेस में आया कि गया, अपन ने अमित को केस का पेमेंट किया है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और केस अपने पास से गया है, अपन इसको क्रेडिट करेंगे। अमित की बात करें, अमित पर्सनल नेचर है, पर्सनल नेचर का रूल होता है, वो होता है डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। अपन अमित को पेमेंट कर रहे हैं, अमित रिसीवर है, तो अमित को क्या करोगे, डेबिट टू रिसीवर, यहाँ डेबिट करोगे। डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट में ये देखना कि प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट करना था, 99,000 का पेमेंट कर रहे हो, मीन्स 1,000 रुपीज़ अपने पास में क्या है, प्रॉफिट है, तो अपन लोग यहाँ पे प्रॉफिट में शो करोगे। और प्रॉफिट का रूल कहता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, मतलब इनकम और गेन को क्या करना, क्रेडिट, और ये अपने लिए क्या है, गेन है, तो इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। रूल के अकॉर्डिंग कैश और डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे, अमित को डेबिट करोगे। एंट्री जो होगी वो इस तरीके से होगी, अमित अकाउंट DR, अमित अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, क्रेडिट आए तो इसे बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 1 लाख का पेमेंट करना था, कैश 99,000 का पेमेंट हुआ, 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी है। दोनों एंट्री कंप्लीट हुई। डिस्काउंट आप लोगों को अलाउड भी बता दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, उसकी एंट्री कैसे करोगे देखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन में कंसेप्ट को यदि अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो यहाँ जनरल एंट्री में प्रॉब्लम जरूर आएगी आप लोगों को। देखिएगा ट्रेड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विपिन 1 लाख रुपीज़ and 10% trade discount and 5% cash discount received. Full payment made, पूरा पेमेंट कर दिया। गुड्स परचेज फ्रॉम विपिन 1 लाख रुपीज, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, फुल पेमेंट मेड, पूरा पेमेंट हो चुका है। अब अपन एंट्री करते हैं, यहाँ गुड्स परचेज है, गुड्स परचेज को अपन क्या बोलते हैं, परचेज। कितने रुपए का परचेज किया, 1 लाख रुपीज का विपिन से। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी वैल्यू अपन माइनस करते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू दी है 10%, 10,000 माइनस किया, वैल्यू रहेगी 90,000। 90,000 का पेमेंट करने के बाद 90,000 की वैल्यू हुई, मतलब रियल में परचेज कितना है, रियल में परचेज 90,000 का है, इससे एंट्री करनी है आपको ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके। फिर कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, मतलब पूरा पेमेंट हुआ, तो विपिन के रोल कोई रोल नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं किया, विपिन से अपने क्रेडिट में परचेज ही नहीं किया, अपनी मानते विपिन तो जयपुर चला गया और उसका कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे विपिन का
ट्रांजेक्शन यहाँ होगा नहीं, क्योंकि कैश में पेमेंट किया फिर विपिन से करो या अमित से करो या सुनील से करो, एक ही बात है। यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा विपिन का। आपने पेमेंट किया है वो कैश में किया है, तो एक तो अकाउंट बना परचेज का, दूसरा अकाउंट बना कैश का, और तीसरा बना कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं आता, लेकिन कैश डिस्काउंट तो आता है। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, पेमेंट किया कैश, इसलिए कि पेमेंट क्या होगा, क्रेडिट, और कैश डिस्काउंट भी उधर ही आता है जहाँ कैश आता है। अब आपकी एंट्री जो होगी वो एंट्री किस तरीके से होगी, आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्रेडिट इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 लाख में से 10% माइनस किया तो 90,000 परचेज माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू माइनस होकर आती है। कैश की वैल्यू बनी आप लोगों की, वो कैश की वैल्यू बनी है जो पेमेंट किया है 5% माइनस करोगे, टोटल 90,000 रह गया। इसका 5% 4,500 आप लोगों ने डिस्काउंट रिसीव किया, रिमेनिंग 85,500 का पेमेंट किया है, तो वैल्यू आई कैश की 85,500 और 4,500 डिस्काउंट की वैल्यू रही। हो सकता है कि ये जो ट्रांजेक्शन अब आप लोगों को मैंने बताए, इन ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड का सिंपल बताया, दोनों का मिक्स का और बताना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।